नहीं। हाँ करो। कुछ नहीं कर रहे, हो गया। सम टंग टाइज आल्सो देयर। ठीक है। सो थोड़ा सा मार्जिनली वेट कम है, बट आइडियली 18 मंथ से पहले हमको सर्जरी करना है। अभी 15 मंथ जितना टाइम हो गया है तो विल डू। ओके। जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था वैसे ही सब रहेगा। ठीक है, उसको 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ये जो ब्लड टेस्ट आपको लिख के दिए वो सारे ब्लड टेस्ट करना है। अगर सब रिपोर्ट ओके है तो वी कैन प्रोसीड विद द सर्जरी। ठीक है। और पैलेट के साथ साथ हल्का सा टंग टाई भी है, मतलब जो टंग है उसके नीचे एक फोल्ड जैसा है। तो कभी कभी जो टंग टाई है वो स्पीच में प्रॉब्लम करता है। मतलब इन जनरल बोलने में इश्यू नहीं होता है, बट कभी हम कुछ वर्ड्स बोलने को ट्राई करते हैं, र ल, जहाँ पे टंग को थोड़ा खींच के प्रोनाउंस करना है, वैसे केसेस में टंग की जो मोबिलिटी है वो कम करता है, तो कुछ वर्ड्स बोलने में इश्यू आते हैं। या कभी कभी बच्चा थोड़ा सा फास्ट बोलने को ट्राई करता है, तो टंग रिस्ट्रिक्शन के कारण कुछ वर्ड्स में इश्यू हो सकता है। तो सिंस हम पैलेट का सर्जरी कर रहे हैं तो साथ साथ में टंग टाई को भी रिलीज कर देंगे। ठीक है, एक ही सर्जरी में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सर्जरी के लिए बच्चे को 6 घंटा फास्टिंग रखना है। मेरे डॉक्टर आपको वो सब टाइमिंग और सब बताएंगे। पानी 2 घंटे तक दे सकते हैं, उसके बाद उसको पानी भी नहीं देना है। सर्जरी के बाद भी 2 से 4 घंटा बच्चे को फास्टिंग रखना है। ठीक है। एक दिन थोड़ा सा उसका जो इंटेक है वो कम रहेगा, क्योंकि बच्चा थोड़ा मतलब जब भी स्वेलो करेगा तो हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट होता है। एज सच पेन नहीं होता है, क्योंकि हम जब भी ऑपरेशन करेंगे तो उसको अंदर के साइड पे ब्लॉक देंगे ताकि उसका जो पैलेट है वो अगले 6-7 घंटे के लिए नम रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। बट जब भी स्वेलो करेगा तो थोड़ा मसल मूवमेंट होता है, इसलिए उसको डिस्कम्फर्ट होता है, तो शुरू शुरू में वो लिक्विड लेने से मना करेगा। बट जैसे जैसे आप ट्राई करते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो लिक्विड इंटेक है वो नॉर्मलाइज होता जाएगा। तो मोस्टली नेक्स्ट डे आफ्टरनून से उसका जो इंटेक है वो घर पे जितना अभी दे रहे उसका 70-80% तक होने लगता है। फर्स्ट डे को उसको लिक्विड देना है, सेकेंड डे से सब कुछ जो भी दे रहे उसको मिक्सी में ग्राइंड करके या ग्राइंडर में ग्राइंड करके पतला प्योरी जैसा या पेस्ट जैसा बना के देना है। कुछ भी देने के बाद उसको अच्छे से पानी पिलाना है ताकि वहां पे कुछ चिपके नहीं। जो स्टिचेस है वो सब डिजोल्वेबल स्टिचेस रहेंगे, उसको निकालने की जरूरत नहीं रहती है। बराबर, जो स्टिचेस है वो 1.5 महीने में निकल जाएंगे। ठीक है। अभी हर एक सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे मेनली 2 कंसर्न है। एक है कभी कभी अपने आप स्टिचेस कहीं से ओपन हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी कभी बच्चे मुंह में उंगली डाल देते हैं या पेन या कुछ पकड़ के मुंह में डाल देते हैं, तो वैसे केसेस में स्टिचेस खुलने के चांसेस होते हैं, फिस्टुला होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो हमको जो कंट्रोल करना है वो ये पार्ट तो डेफिनेटली कंट्रोल करना है कि कुछ भी उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए। ऐसा है तो उसका हाथ बांधना है तो बांध के रख सकते हैं, तो वो चीज का तो खास ध्यान देना ही है। बट 3 हफ्ता। ठीक है। 3 हफ्ते में पैलेट भर जाता है, उसके बाद मुंह में कुछ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट 3 हफ्ते तक कुछ भी जाना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके अलावा 10% चांसेस रहते हैं कि कभी कभी अपने आप भी वहां पे गैपिंग आता है, फिस्टुला हो सकता है, और फ्यूचर में उसको रिपेयर करने के लिए हमको सर्जरी करनी पड़ सकती है। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऑपरेशन ठीक होने के बावजूद बच्चे को 10-15% केसेस में स्पीच में नेजालिटी हो सकती है, मतलब कि नाक से आवाज आ सकती है। ठीक है। वैसे केसेस में उसको स्पीच थेरापी लगेगी। और कभी कभी कुछ कुछ केसेस में 5 साल के बाद हमको पैलेटल लेंथनिंग या तो स्पीच करेक्टिव सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। ये जो रेशियो परसेंटेज है वो इंटरनेशनल रेशियो है, मतलब कि जितने भी वर्ल्ड में सेंटर है जो डॉक्टर ये चीज रूटीनली करते हैं उनके भी परसेंटेज उतने ही है, मेरे भी उतने ही है। रीजन, क्योंकि हर एक बच्चे की बनावट, जो उसका मसल मास है, स्ट्रक्चर है, पैलेट का लेंथ है, वो अलग अलग रहता है, इसलिए ये डिफरेंसेस आ सकते हैं। बराबर। बट इन जनरल 80% चांसेस है
कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, स्पीच भी अच्छे से आ जाए, बट 10-15% चांसेस ये दो पॉसिबिलिटी रहती है, ये यूनिवर्सल है बराबर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, वी कैन एड्रेस दैट इश्यू लेटर ऑन, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मिंग आई एम टेलिंग यू, अभी हम ये सब नहीं सोचते हैं क्योंकि ये सर्जरी करना तो कंपलसरी है, ठीक है, और राइट टाइम में करना जरूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है, सो वी कैन प्रोसीड विद दैट थिंग।